दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आप मर्दों से कभी स्त्रियों के लिए बढ़ाई के दो बोल नहीं बोले जा सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आप लोग सही हो। ऑफिस से आती सोफे पर लंबे पसर गए और चाय के लिए आवाज लगा दी। ठाठ है आदमियों के ना ऑफिस जाने से पहले कोई टेंशन, ना ऑफिस से आने के बाद कोई टेंशन। एक हम औरतों को देखो, घर में रहो तो 100 काम और नौकरी करो तो दोहरी मार। सही कहते थे पापा, पढ़ अच्छे से, लेकिन जब जरूरी ना हो तो नौकरी मत करना। अपनी ऑफिस की लेडीज के बारे में बताते थे कि कैसे सुबह ही ऑफिस आती थी कि थकी हारी आती और शाम को ऐसे मुरझाई हुई सी सज जाती है। तब मुझे बेवकूफों कुछ समझ नहीं आता था। जीत थी कि पढ़ लिख कर नौकरी तो जरूर करूंगी, लेकिन आज पापा की बातों का मतलब अच्छे से समझ आ गया। सुबह से लेकर रात तक दिमाग में काम काम घूमते, एक पल सांस लेने की फुर्सत नहीं अपनी खुशी से। तो मैंने ये दोहरी मार सुनी है तो भुगतो। पारुल मैडम, क्या बात है भाई, आज हमारी पत्नी साहिबा कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं बरसा रही हम पर। यार, खाली इस प्यार से काम नहीं चलेगा। एक कप चाय मिल जाती तो पारुल का पति चुटकी लेते हुए बोला, आप ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपको रोज चाय देती नहीं। लीजिए पीजिए चाय। पारुल चाय पकड़ा जैसी जाने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया। छोड़ो जी, बहुत काम पड़ा। आपके जैसी किस्मत कहाँ मेरी। फुर्सत से बैठकर चाय के दो घूंट भरूं, वही रसोई में काम करते करते पी लूंगी चाय। क्या हो गया, आज थोड़ी देर से हो जाएगा काम, मैं करवा लूंगी, तुम बैठ कर तसल्ली से चाय पियो। अब ये तसल्ली से चाय पानी अगले जन्म में होगा, इस जन्म तो होने से रहा। और हाँ पति देव, अगले जन्म में तो मैं भगवान ने से कहूंगी मुझे आदमी बनाना। औरत बनकर ऊपर तक मन भर गया मेरा। मैं भी अगले जन्म आदमी बन ठाड़ से जीना चाहती हूँ। पारुल तुनकते हुए बोली, अच्छा तुम आदमी बनना चाहती हो, वैसे क्या तुम आदमी नहीं तो अभी। पारुल का पति उसको छेड़ते बोले, हाँ आदमी नहीं हूँ मैं, औरत हूँ और इंसान। जब ज्यादा बाल की खाल मत निकालो, नहीं तो भगवान से कहूंगी अगले जन्म मुझे तुम्हारा पति और तुम्हें मेरी पत्नी बनाना, फिर अच्छे से बदला लूंगी। यार, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पता नहीं मैं तुम पर कितने अत्याचार करता, क्यों इस भोले आदमी पर इल्जाम लगा रही हो। पारुल का पति हंसते हुए बोला, छोड़ो जी, बात को हंसी में मत उड़ाओ। मैंने कब कहा आप अत्याचार करते हो, लेकिन ये बात तो मानने वाली है ना कि हम औरतें आदमियों से ज्यादा काम करती है। देखो, आप ही नौकरी करते हो और मैं भी, लेकिन आप सुबह कितने आराम से चाय नाश्ता कर ऑफिस जाते और आने के बाद कितने आराम से चाय पीती हो। और मैं सुबह उठती, बच्चों का टिफिन, अपना टिफिन, दोपहर के खाने की तैयारी, सबको अच्छे से खिला पिला कर खुद अपनी चाय नाश्ता भागते भागते खा पी कर जाती हूँ और घर में घुसती, फिर से वही घर में फैला काम मेरा इंतजार कर रहा होता। कोई एक कप चाय तो क्या, पानी पिलाने वाला भी नहीं। रात को भी सोने से पहले सुबह की तैयारी, क्या सब्जी बनानी है, सब्जी काटना, बच्चों के कपड़े रखना और भी बहुत कुछ, और ऑफिस के काम अलग। बताओ, आपको है कोई टेंशन ऐसी? पारुल जल्लाते हुए बोली, हाँ पारुल, बिल्कुल मानता हूँ। औरतें घर को संवार कर रखती है और कामकाजी स्त्री तो दोहरा काम करती है, लेकिन हम पुरुष भी गृहस्थी में बराबर की भागीदारी निभाने की कोशिश करते, बस हमारा काम दिखाई नहीं देता। पारुल का पति अपना पक्ष रखते हुए बोला, अब रहने दो पति देव, बराबर का कहने भर को है। आपको चिंता रहती है खाना बनाने, कपड़े धोने, बच्चों का काम कराने, और अगर घर में मेहमान आ जाए तो उनकी खातिरदारी। आप मर्दों से कभी स्त्रियों के लिए बढ़ाई के दो बोल नहीं बोले जा सकते। पारुल थोड़ा तेज
सबर में बोली। बात बढ़ती देख पारुल के पति ने आगे कुछ नहीं कहा। पारुल की मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह उसे कई बार मिलने के लिए बुला चुकी थी, लेकिन छुट्टी ना होने की वजह से पारुल चाहकर भी ना जा पा रही थी। पारुल, काम तो चलता ही रहेगा, तुम मम्मी से मिल क्यों नहीं आती? हाफ डे लेकर चली जाओ। तुम्हारे भाई का भी फोन आया था। पारुल को भी बात सही लगी, काम तो सारी उम्र का। आज वह स्कूल से हाफ डे ले मम्मी से मिलने चली गई। एक दूसरे से मिलकर दोनों माँ बेटियों को बहुत अच्छा लगा। बातों ही बातों में पारुल मम्मी के सामने भी कल वाली बातें बताते हुए बोली, क्यों मम्मी, मैं ठीक नहीं कर रही थी कि हम औरतें आदमियों से ज्यादा काम करती? आदमियों का क्या, बस नौकरी करो और आकर आराम से खा पी कर सोगे। और हम, चलो आप तो नौकरी नहीं करते थे, लेकिन घर का काम और बच्चों की देखभाल तो आप ही करते थे ना? पापा तो सुबह अच्छे से नाश्ता पानी कर ऑफिस निकल गए और आकर बनाया खाकर सो गए, कोई टेंशन ही नहीं। और मैं तो घर के साथ साथ स्कूल भी जाती हूँ। पहले लोग कहते थे आदमी कमाता, लेकिन अब तो औरतें भी कमाती हैं, तो आदमियों को भी तो घर के कामों में बराबर हाथ बढ़ाना चाहिए ना? मैंने आपके दामाद जी को ये बात कही तो पता है, चीरते हुए बोले, आदमी भी बराबरी की भागीदारी निभाते हैं। बताओ तो नौकरी के अलावा क्या करते? पारुल अपने मन का गुबार अपनी माँ के सामने निकालते हुए बोली, वैसे बेटा, दामाद जी कहते तो सही है, गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी के सहयोग से ही चलती है। मम्मी, आप भी उनकी तरफदारी करने लगे। पारुल टुनकते हुए बोली, अरे भाई, क्यों नाराज हो रहे? अच्छा, बता भी दो कि आदमी ऐसे कौन से काम करते जिससे पता चले कि वह गृहस्थी के कामों में बराबर के भागीदार हैं। आप जैसी आदर्श पत्नियों ने इन पतियों को सिर पर चढ़ा रखा। बेटा, दामाद जी तेरे साथ ही रहते और घर के बहुत से काम भी करते जो तुझे दिखाई नहीं देता, और ना वह तुझे बताते, न उन कामों के लिए तुझे तंग करते। लेकिन बेटा, तुझे पता है ना, तेरे पापा नौकरी के सिलसिले महीने में 15-20 दिन टूर पर ही रहते थे, और उनके पीछे घर के साथ साथ बाहर के सारे काम भी मुझे करने होते थे। तुम्हारे स्कूल की फीस, बैंक के काम काज, कभी तुम्हारे स्कूल में जाना हो तो पहले तो सिलेंडर भी लेने जाना पड़ता था, तो वह भी मैं ही बुक करा कर लेकर आती किसी रिश्तेदार के यहाँ। इसी बीच मरना जीना, शादी और भी कई काम का जो लेन देन के होते थे मुझे अकेले निपटाने पड़ते थे। बाजार से सब्जी तरकारी लाने के साथ साथ कपड़े लत्ते और घर का सारा सामान। जब वह किसी महीने टूर पर नहीं जाते तो तुम मानेगी नहीं, मुझे बाहर के कामों से कितनी राहत मिलती थी। वह ऑफिस से आते हुए कितने काम निपटाते हुए आते थे। उनके घर में रहने पर मैं भी बेफिक्र रहती कि अगर कोई बात हो भी गई तो वह संभाल लेंगे। मुझे तो उनके दूर रहने से उन काम की अहमियत का अच्छे से पता, इसलिए मैंने दामाद जी की बातों से सहमति जताई थी। हाँ, इस बार में तेरा नजरिया क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? सब तो ने भगवान से मांग ही लिया है, तो अगले जन्म आदमी बनकर वह अनुभव भी ले लेना। पारुल की मम्मी हंसते हुए बोली। अपनी मम्मी की बात सुन पारुल बस मुस्कुरा भर पाई। वापसी का समय हो गया था, इसलिए वह कैब बुक करा घर की ओर निकल ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मम्मी की बातों में उसकी आंखों पर पड़ा गलत फहमी का पर्दा हटा दिया था। सही में बच्चों की पेटीएम, उनकी स्कूल फीस जमा करवाना, बैंक का सारा काम काज, लोन की किस्त, LIC की किस्तें, घर में बिजली पानी के बिल या उनसे संबंधित कोई भी काम हो वह उसके पति देव ही करते हैं। उसे तो ये भी नहीं पता बच्चों की फीस किस महीने आती या बिजली पानी का बिल कब आया और कब भरा गया, लोन की किस्त कब कटी और सैलरी कभी लेट आई तो उन्होंने कैसे मैनेज किया। कितनी रिश्तेदारों के फंक्शन अकेले निपटा आते थे, वह भी तो ऑफिस में पूरा दिन काम करते, उसके बावजूद शायद ही कोई दिन हो
जब पारुल उन्हें मार्केट का कोई काम ना बताती, इसके अलावा जब तक बच्चे आती बाहर जाने की फरमाइश कर देते और वह बिना नानकुर किए उनका मन रखने के लिए साथ सब देते। सबके कपड़ों पर प्रेस का काम, सब्जी धोना, सुबह दूध लाना और भी ना जाने कितनी काम की लिस्टें जिसको पारुल देखकर भी आज तक नजरअंदाज करती आई। आज उन्हें सच में समझ आ रहा था कि मम्मी कैसे पापा के टूर पर जाने के बाद शक्कर गिनी घर और बाहर के कामों में उलझी रहती थी और उसके बाद भी कमी पेशी होने पर रिश्तेदारों की बात भी सुनती। सही कहा मम्मी ने, पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके कंधों पर घर की गाड़ी टिकी एक दूसरे के सहयोग से गृहस्थी आगे बढ़ती है। हे भगवान, मैं भी ना अपनी पीठ ठोकती रही, कभी पति देव के कामों की ओर देखा ही नहीं। चलो देर से सही, समझ तो आया जब जागो तब सवेरा। वैसे भगवान जी जब दोनों की काम बराबर के तो अगले जन्म मोई औरत ही बनाए, क्योंकि आदमियों के कपड़ों में कोई सेंस नहीं और मेकअप, वो तो मेरी जान है। पारुल मन ही मन सोचती हुई मुस्कुरा उठी।